हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रेडी टू एग्जाम पर। आज हम जो है परसेंटेज के कुछ सवालों को करने वाले हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, मैथ के बारे में बेसिक जानकारी को जो है ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा मैथ 2025 शुरू होने वाला है, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई का जो वैकेंसी है उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी में बेसिक टू एडवांस लेवल तक जो है आपको ले जाया जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर को। देखिए यहाँ पर बेसिक फाउंडेशन का क्लास है, डेली लाइव क्लास होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैथमेटिक्स का जो है आज हम क्या करने वाले हैं, सभी चैप्टर्स को देखने वाले हैं। और पहले सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके सिलेबस को कुछ देख लेते हैं। सॉरी, देखिए हम क्या देखेंगे, पहले सिलेबस देख लेते हैं कि हमें मैथ में क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है एक एक चैप्टर करके जो है हम इसको खत्म करते चलेंगे। तो देखिए ये जो है हमारा कुछ सिलेबस रहा। सिलेबस में देखिए पहले क्या है, पहले हमारे पास है परसेंटेज। ठीक है, ये हमारे पास पहले क्वेश्चन क्या चीज का है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज के बाद हमारे पास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। परसेंटेज का मतलब हो गया प्रतिशत, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, मिश्रण का क्वेश्चन है। फिर क्या है, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का क्वेश्चन है। फिर क्या है, एवरेज यानी औसत, औसत समझ सकते हैं, औसत का। फिर छठा नंबर में हमारा चैप्टर है एज, आयु से संबंधित जो प्रश्न होता है। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर है। उसके बाद सातवां जो हमारा चैप्टर है वो टाइम एंड वर्क का है, टाइम एंड वर्क। फिर उसके बाद हमारे पास आठवां चैप्टर क्या है, पाइप एंड सिस्टर्न का। फिर उसके बाद नौवां चैप्टर जो हमारे पास है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, समय, चाल तथा दूरी। फिर क्या हमारे पास है, बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर है, यानी कि नाव वाला जो क्वेश्चन जिसमें आता है। फिर हमारे पास रेस का क्वेश्चन है, यानी कि दौड़ का। तो ये तीनों चैप्टर तो एक ही में हो जाएगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये तीनों चैप्टर एक ही है। फिर उसके बाद हमारे पास 12 नंबर चैप्टर है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। यहाँ पर डिस्काउंट होगा DISCOUNT। ठीक है, डिस्काउंट होगा। उसके बाद हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो है हमारे पास कुछ जो है मैथमेटिक्स का सिलेबस है जिसको हमको कवर करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास देखिए सबसे पहले हम परसेंटेज को समझते हैं। पहला चैप्टर हम क्या देखेंगे, प्रतिशत को। अब हम प्रतिशत में देखने वाले हैं प्रतिशत, पहले हम समझते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत देखिए, इसमें प्रतिशत जैसे ही लिखा हुआ है वैसे ही उसका मान पता चल रहा है। प्रति यानी कि हर एक, और शत मतलब 100 में। ठीक है, हर एक 100 में, यानी हर एक 100 में जितना वैल्यू होता है वही प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन हम इसका लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, हर एक 100 में, हर 100 में जितना मान हो, प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। इसे ये वाले साइन से दर्शाते हैं। ओके, तो हमने देखा परसेंटेज का डेफिनेशन, परसेंटेज का साइन। अब हम इसको कुछ बातों को समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 7%, कितना लिखा हुआ है, 7%। तो यहाँ पर हमने बताया प्रतिशत का मतलब क्या होता है, हर एक 100 में, यानी कि 7% का मतलब क्या हो गया कि 100 में, हर एक 100 में 7, हर एक 100 में 7। ठीक है, 8% का मतलब 8%, हर एक 100 में 8। ठीक है, 100 में 8, 100 में 8, 8%।
उसी प्रकार से हम लेते हैं जैसे 26%, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 100 में 26 कितना, 100 में 26, ये हो गया हमारा परसेंटेज का मतलब। तो क्या इतना सा बात क्लियर है आप सभी को? प्रतिशत आपको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम कुछ और बातों को समझते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास पहले ये सवाल आ गया, इस सवाल को करने से पहले हम कुछ और बातों को समझते हैं। देखिए अब हम समझते हैं, पहले हम समझते हैं 20%। 20% का मतलब क्या होता है? बीस प्रतिशत का मतलब 100 में 20, क्लियर। 100 में कितना हो गया, 20। उसी तरह से 100%, 100% यानी कि 100 में 100, क्लियर। 100 में पूरा 100, और इसको जब काटते हैं तो इसका वैल्यू कितना मिलता है, 1 मिलता है। यहां से नोट करने वाला बात यह है कि 100% बराबर कितना होता है, 1 होता है। यानी कि 100% में कोई भी एक पूरा चीज होता है। जैसे ये मार्कर या पेन है तो ये 100% पूरा है, ठीक है। और इसको अगर जो यहां से तोड़ करके हटा दिया जाए तो इसका कुछ परसेंट कम जाता है। आदमी का पूरा शरीर क्या है, 100% है। किसी का क्या हो, एक हाथ कटा हो या एक पैर कटा हो तो क्या हो जाएगा, वो 100% से कम हो जाएगा, क्योंकि उसके कुछ अंग जो है वो कम हो गए हैं। तो 100% का मतलब क्या होता है, पूरा वस्तु। क्या लिख सकते हैं, पूरा वस्तु को ही 100% कहते हैं। 100% कहते हैं, ठीक है। पूरा वस्तु को कितना कहते हैं, 100% कहते हैं। यानी कि जैसा पहले था, यानी पहले वाला वस्तु 100%, और बाद में टूट फूट के बाद कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं अब कुछ सवाल को। अब यहां पर बोला गया है 5 रुपए 6 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो अब का के की वाला सवाल, ठीक है। तो 5 रुपए बोला है कि कितना प्रतिशत है, किसका, तो 6 रुपए का, ठीक है। तो जिसका प्रतिशत बोले कि इसका कितना प्रतिशत है, यानी 6 का कितना प्रतिशत है ये बोल रहा है, तो 6 को नीचे लिखना है, ओके। और जिसका परसेंटेज पूछे, जैसे 5 रुपया कितना प्रतिशत है, किसका, तो 6 का। यहाँ पर 2 सवाल किए, ठीक है। कौन कितना प्रतिशत है, तो जवाब क्या मिलेगा, 5 रुपए कितना प्रतिशत है। और फिर पूछे कि किसका कितना प्रतिशत है, ठीक है। यहाँ पर कौन और किसका लगा के प्रश्न कीजिए। कौन लगा के कीजिएगा कि कौन कितना प्रतिशत है, तो 5 रुपए कितना प्रतिशत है। किसका कितना प्रतिशत है, तो 6 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर जो है, जो कौन वाला प्रश्न का उत्तर मिलेगा उसको ऊपर लिखना है, और किसका का जो आंसर मिलेगा उसको नीचे लिखना है। और परसेंट में लाने के लिए हम 100% से हम गुना करते हैं। और हमने अभी बताया कि 100% का मतलब 1 होता है। यहाँ देखिए 100% का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो 1 से किसी भी संख्या में गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम जो है यहाँ पर कोई विशेष 100 से गुना नहीं करते हैं, 100% से गुना करते हैं। और 100% का मतलब हो गया कि 100/100 कटेगा कितना, 1। तो 1 से किसी भी संख्या में गुना कर दीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है और कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। तो हम 1 से ही गुना करते हैं। तो ये जो है हमारा हो जाएगा 500/6%। क्लियर है। इसको आप काट छाट करके जो है पॉइंट में, पूर्णांक में ला सकते हैं। अभी हम पॉइंट और पूर्णांक में लाना नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम परसेंटेज सिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बोला है संख्या 8 से 9 हो जाता है। कितना हो जाता है, 8 से 9 हो जाता है।
तो वृद्धि प्रतिशत। हम पूछेंगे क्या प्रतिशत, कौन और क्या लगा के प्रश्न कीजिए। कौन प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि यानी बढ़ा कितना, तो यहां पर बढ़ा कितना, तो +1 बढ़ा। ठीक है, अब फिर पूछेंगे कि किसका बढ़ा, एक जो है किस पे बढ़ा, तो किस पे बढ़ा, तो 8 पे। परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना। अब यह हो जाएगा कितना, 100/8% की वृद्धि हुआ। क्लियर है, 100/8% का वृद्धि हुआ। नेक्स्ट, आगे हमारे पास कहा गया है कोई संख्या 15 से 13 हो गया तो कमी प्रतिशत। तो क्या प्रतिशत, कमी प्रतिशत। तो कमी कितना का हुआ, 2 का। किस पर कमी हो गया, क्वेश्चन लगाइए, किस पर कमी हुआ, तो 15 पे कमी हुआ। प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना करेंगे। क्लियर, यह हो जाएगा कितना, 200/15% की कमी। क्लियर। नेक्स्ट, राम के पास श्याम से 20% अधिक धनराशि है। क्लियर है, तो यहां पर एक है राम और एक है श्याम। तो राम के पास जो है अधिक धनराशि है, किससे, श्याम से। श्याम के पास कितना धनराशि है, मान लेते हैं कि 100% धनराशि है श्याम के पास, तो राम के पास तो उससे 20 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 120। अब इन दोनों का जो है अनुपात निकाल लीजिए। एक हो जाएगा 1 0 से, 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 से काटिएगा तो 2 6 के 12, ये हो जाएगा 2 5 10, 6 और 5 रेशियो आ गया। अब बोला है तो श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत कम धनराशि है, कितना कम धनराशि है, श्याम के पास कितना कम है, 1 कम है। किससे, किससे कम धनराशि है, तो यहां पर बोला है राम से कितना प्रतिशत कम धनराशि है। राम वाला कौन है, 6, तो 6 जो है कम है। ठीक है, 1 कम है किस पे, तो 6 पे। परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/6% कम धनराशि है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू को। ठीक है, जैसे हमको 12.5% का वैल्यू याद रखना है, कितना होता है, 1/8। ये आपको तोड़ करके इसको याद रखना है। कैसे सॉल्व निकालते हैं, यहां पर देखिए, ये देखिए, इस पूर्णांक को तोड़ने के लिए पहले इन दोनों का गुना कीजिए, इसको इसमें गुना कीजिए और इसमें ऐड करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लियर, तो 12 दूनी 24 और 1 25 ये 2 हो गया, और परसेंट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। ठीक है, 100 से भाग, देखिए 25 से 4 बार में कट गया, ये हो जाएगा हमारे पास 1/8। तो इस तरीके से, लेकिन इस परसेंटेज के वैल्यू में कुछ कॉमन होता है, 12.5, 37.5, 62.5, 87.5। 12.5 का वैल्यू 1/8, 37.5 का ये लगभग 12/3 36 3 गुना है, तो 3/8। ये देखिए, ये 12 पंचे 60, लगभग 12 का 5 गुना है, तो 5/8। क्लियर है, ये देखिए 12 6 के 72, 12 समथे 84, लगभग 7 गुना है, तो 7/8। ये कॉमन वैल्यू को याद रखना है। फिर उसके बाद 11.1/9 का वैल्यू कितना है, 1/9। यही वाला हो जाता है, यही वाला सेम वैल्यू जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू ये वाला सेम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इसका ये सेम देखने को मिल रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम इसको बाद में तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ वैल्यू है जिसको याद करना है, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्विंग का रफ्तार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, चलिए अब हमारे पास कुछ जो है पॉइंट वाला वैल्यू है। ठीक है, पॉइंट वाले वैल्यू का मान पता होना चाहिए। जैसे 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 का वैल्यू 0.5। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 1/3 का वैल्यू 0.33, 1/4 का वैल्यू 0.25,
1/5 का वैल्यू 0.2, 1/6 का वैल्यू 0.66। क्लियर है? क्लियर? ये वाला एक इसका वैल्यू जो है रॉन्ग है, इसको जो है हम सुधार देते हैं। देखिए ये हो जाएगा, एक जीरो पर लगने पर क्या हो जाएगा, पॉइंट लगने पर 10, 6 कम 6 बच के 4, 6 छंके 36, 0.16। ठीक है, तो 1/6 का वैल्यू 0.16, 1/7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.28, फिर 1/9 का वैल्यू 0.11। ठीक है, 1/11 का वैल्यू 0.09, 1/7 का वैल्यू 0.14। ठीक है, या 1/4 बोल सकते हैं। 2/3 का वैल्यू 0.66। क्लियर है? उसके बाद फिर 15/17 का वैल्यू 0.88, 5/9 0.55, 5/19 0.26, 1/6 0.16। देखिए यहाँ पर आगे ये 2 बार लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको ध्यान रखिएगा। 4/7 0.57। ठीक है, ये हमारे पास कुछ जो है इंपॉर्टेंट वैल्यू हो गया, जिसको आपको क्या करना है, ये सभी वैल्यू को याद कर ले। क्लियर? चलिए अब हमारे पास है होल वैल्यू, स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। होल वैल्यू, स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये किस में काम करता है? जैसे अभी एक क्वेश्चन था कि राम के पास श्याम से 20% अधिक धनराशि है। उसी तरह से एक क्वेश्चन आता है क्या, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह संख्या इतना हो जाता है, उतना हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन में इस वैल्यू का यूज होता है। जैसे 20% का वैल्यू हुआ तो पहले कितना था और बाद में कितना हो जाता है, इसका रेशियो मिल जाता है इससे, और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो जाता है। हमने बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में कोई भी चीज कितना होता है, 100% होता है। और जब ये 20% की वृद्धि होता है तो क्या करते हैं, इसमें हम 20% जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इससे जो हमें वैल्यू मिलता है वही होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर और फिर स्केलिंग फैक्टर। जैसे ये कितना हो गया, 120%। क्लियर है? और 120% को फिर अब हम क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, तो 120 और बटा में कितना हो गया, 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे 6 और 2 से काटेंगे 5। तो ये देखिए हमारे पास फाइनल वैल्यू हो गया, और ये हमारे पास जो है इनिशियल वैल्यू हो गया। ठीक है, एक फाइनल वैल्यू यानी अंतिम मान, पहले क्या था, ये क्या है, पहले जब 20% का वृद्धि नहीं हुआ था तो, और ये हो गया बाद में। ठीक है, पहले 5 था और 6 हो गया, ऐसा कुछ होता है। फिर उसके बाद इस तरीके से इसमें भी कीजिए। 10% की कमी होने पर क्या होगा, तो पहले क्या रहेगा, ये 100% रहेगा, और 10% की कमी होने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें 10% की कमी कर दीजिए, ये हमें क्या मिलता है, 90% मिलता है। और परसेंट कब आता है, जब 100 से गुना करते हैं तो गुना का काट क्या है, भाग। तो इसमें क्या करेंगे, 90 में 100 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंट खत्म हो जाएगा, और 1 0 से 1 0 कटेगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/10। ये हमारे पास हो गया पहले, और ये हो गया अब। ये अब कितना हो गया, 10% की कमी होने के बाद अब कितना हो गया। ठीक है, ये जो है हमारे पास, जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे पास होता है होल वैल्यू, मल्टीप्लाइंग फैक्टर या स्केलिंग फैक्टर। इसी को कहा जाता है, किसको, इसी को कहा जाता है। इसका एक तरीका और है, जैसे 20% की वृद्धि हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, ये 20% को ही क्या करते हैं, पहले हम परसेंट हटा करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 20% का वृद्धि हुआ यानी प्लस हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस 20 बटा परसेंट हटाएंगे 100। ठीक है, 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, तो एक प्लस कीजिए, किसमें 5 में ही एक प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाता है, 6/5। देखिए यही वाला वैल्यू आ गया कि नहीं, दोनों सेम वैल्यू है। उसी तरह से इसमें क्या हो गया, 10% की कमी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 10% की कमी, तो 10% माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 10/100 माइनस 10/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 माइनस करना है किस में, 10 में,
तो 1 माइनस करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा 9, 9/10। ये हो जाएगा पहले का वैल्यू और बाद का वैल्यू। नीचे में जो है वो पहले वाला वैल्यू है जो हमारा पहले से था, जो रियल वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा जो है पहले का वैल्यू हो गया और ये हमारा जो है बाद का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये जो है हमारा, ये जो है 10 जो है हमारा पहले का वैल्यू हो गया और ये जो है हमारा बाद का वैल्यू हो गया। तो यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात सभी को क्लियर होगा। हम जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखने वाले हैं, किसी संख्या में देखिए क्वेश्चन देखने वाले हैं। किसी संख्या में 1214 बढ़ा दी जाती है तो वह संख्या में वृद्धि इतना प्रतिशत की हो जाती है, तो उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इसको इसी तरीके से करने वाले हैं, होल वैल्यू या स्केलिंग फैक्टर के तरीके से। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले इसको पूर्णांक को तोड़िए, तो इन दोनों का क्या किया जाता है, गुना किया जाता है और इसमें जो है हम प्लस करेंगे। तो 16 × 48 और 2 50/3% हो गया। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, तो 3 गुना का हो गया कितना, 100। 50 से कट गए, 50 से कम 50, 50 दूनी का 100। ये हमारे पास कितना हो गया, 1/6। और ये क्या है, वृद्धि है, तो 1 की वृद्धि हो रहा है। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 में 1 जोड़िए 7 और बटा 6, ठीक है। किसी संख्या में 1214 क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है, तो वह संख्या इतना हो जाता है। बढ़ रहा है यहाँ पर कितना, 1, और 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू है 1214, यही तो बढ़ा दिया जाता है। और क्या पूछ रहा है, तो उस संख्या का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो वह संख्या का मान ज्ञात करें, तो वह संख्या क्या होगा, ये नीचे वाला संख्या है, पहले वाला संख्या पूछा है ना, वह संख्या बोला है, उस संख्या का मान पूछा है। तो हमें 6 का वैल्यू निकालना है, तो 6 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर 6 गुना 1214, तो 6 चौके 24, बचिए कितना 2, फिर 6 कम 6 और 2 8, फिर 6 दूनी 12 और फिर 6 कम 6 और 1 7। तो 7284 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये जो है हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा फाइनल वैल्यू हो जाता है। इसको भी हटा देते हैं। ये देखिए वृद्धि, सॉरी, ये हमारे पास हो गया वृद्धि, और वृद्धि कितना का हुआ है, 1214 का, और हमको निकालना है संख्या। तो 6 का वैल्यू निकालने के लिए 1214 गुना 6, यहीं से वैल्यू निकल जाता है। क्लियर है, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ से हम एक चीज और बात को लिख सकते हैं, यहाँ से कुछ बात को लिखते हैं, पॉइंट बना करके आपको लिखवा देते हैं कि प्रतिशत मिलाने के लिए, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना किया करते हैं, 100% से गुना करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। अब कितने लोगों को जो है ये बात जो है चुभते रहता है कि सर ने ये लिखवाया नहीं, तो हमने क्या कर दिया, लिखवा दिया। यहाँ पर परसेंट में जब भी लाते हैं तो क्या करते हैं, 100% से गुना करते हैं, आपने समझ ही लिया। और प्रतिशत हटाते हैं तो प्रतिशत कैसे हटता है, तो आपको पता ही है, परसेंट क्या होता है, बटा प्रत्येक 100 में जो वैल्यू होता है, ठीक है। तो प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 लिखना पड़ता है। अब देखिए कुछ बातों को समझिए, हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, यानी कि हम 100 का क्यों लिखते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। 100 का कितना प्रतिशत, अगर जो हम 20% निकाले, ठीक है, और एक जो है वैल्यू हम कितना निकाले, 100% 20 का, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू का मान जो है बराबर होगा। कैसे, देखिए ये 100 हो गया गुना 20 और बटा में क्या हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे 100, ये 100 से 100 कटेगा, इसका वैल्यू कितना हो गया, 20 आया। यहाँ पर भी देखिए ये हो जाएगा 100 और बटा 100 और गुना कितना हो गया, 20,
ये 100 से 100 कट गया, आंसर हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी आंसर कितना आया, 20 आया। यानी 100 का 20% निकाले तो भी 20, और 20 का 100% निकाले तो भी क्या होता है, 20 ही आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम प्रतिशत के स्थान को चेंज कर सकते हैं जब गुना में रहे कोई संख्या, तो उससे कोई आपत्ति नहीं होता है। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो आज जो है हम बहुत ही बेसिक बातों को जो है सीख चुके हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्लियर, क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन, हम लेते हैं 700 का 25% कितना होगा, कितना होगा। देखिए 700 हो गया, का को जो है क्या करते हैं, गुना में चेंज करते हैं। 25% का वैल्यू क्या है, 100 में 25, 100 में 25, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, और 25 संते कितना हो जाएगा 175। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या यहां तक बात क्लियर है, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। 300 का 80% क्या होगा। तो देखिए यहां पर है 300, का को गुना में चेंज करेंगे, 80% का मतलब हो गया 100 में कितना 80, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 8 तिहाई 24, 240 जो है वो क्या हो जाएगा 300 का 80%। ठीक है, अब फिर से हम एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं। 240 300 का कितना प्रतिशत है। देखिए पूछा है क्या कि कौन कितना प्रतिशत है, तो 240, किसका कितना प्रतिशत है, तो 300 का, और प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे 100% से गुना। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, ठीक है, फिर 3 से काटेंगे तो 3 अंठे कितना हो जाएगा 24, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 80%। ऊपर एक जीरो बचा हुआ है, तो 80% जो है हमारा आंसर होगा। 240 जो है 300 का 80% है। क्लियर है। चलिए और कुछ सवाल को देखते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं 800 के 3/5 का 20% कितना होगा। ये हो गया 800 के को क्या करते हैं गुना में चेंज करते हैं 3/5, फिर ये का को क्या करेंगे गुना में चेंज करेंगे। 20% का मतलब कि 100 में 20, 100 में 20 निकालिए। क्लियर है। अब यहां से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये 5 से ये 4 बार में कटेगा। क्लियर है। और उसके बाद फिर ये सबको गुना कीजिए, 4 तिहाई 12 और 12 अंठे 96। क्लियर है। ये जो है हमारा 96 जो है इसका आंसर हुआ। चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। अब हम एक सवाल देते हैं 700 का 20%। ठीक है, और एक हो गया 700% किसका 20 का। ठीक है, तो 700 का को गुना में और 20% का मतलब 100 में 20, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 संते 140। यहाँ पर 700 बटा कितना हो गया 100 और इसका 20,
ये 2 से 2 कैंसिल, 20 संते 140। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि परसेंट को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। कार है या गुना है, दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि किसी का परसेंटेज वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको इंटरचेंज करके और उसका हमको आसानी से पता रहता है तो जल्दी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक बात सभी को क्लियर है। तो आज हम जो है परसेंटेज के कुछ बेसिक लेक्चर को हमने देख लिया, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको एक काम करना है, 1 से 100% तक के परसेंटेज वैल्यू को निकालना है कॉपी में, निकालते रहना है। निकालने से क्या होगा, आपका अभ्यास प्रैक्टिस अच्छा होगा और इससे जो है क्वेश्चन सॉल्विंग का रफ्तार जो है बढ़ेगा। क्लियर है? तो हम जो है आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, और कल से जो है हम फिर और बेसिक